हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। आज हम लोग डाइस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं और जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है आपको। इसके पिछले वाले वीडियो में आपको इस दो ट्रिक्स बताए हैं और दोनों पासे में अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के मैंने अंक के हिसाब से बताया है। तो दोनों पासों को जरूर देखिएगा और दोनों ट्रिक्स को जरूर समझिएगा ताकि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो उस प्रकार में आप क्या करिए, उस परिस्थिति में आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज तीसरा ट्रिक्स बताऊंगा जो इस पासे से रिलेटेड है। इस पासे में अगर देखिएगा, इस तरह का पासे में क्या है अंतर, इसमें आपको ध्यान देना है। और इस पासे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें है कि पहले पासे में 2 3 4 है, 2 4 3 या ठीक है, उसमें 5 6 2 है, ठीक है। तो इस पासे में देखिएगा कॉमन तो दोनों में 2 है, राइट, दोनों में 2 है, लेकिन क्या है इसमें क्या करना है। देखिए, इसमें इस पासे में भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये डिफरेंस सतह पे है, ठीक है। सब डिफरेंस सतह पे समान अंक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले, यहाँ लिखेंगे ट्रिक्स के बारे में। अलग 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 सतह पर समान अंक है, समान अंक है। अलग अलग सतह पे समान अंक है, ठीक है। देखिए, ये ऊपर वाले सतह है, ये सामने वाले सतह पे अंक है, ठीक है। इस परिस्थिति में अगर वो पासा दिया रहा है तो इस परिस्थिति में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला ट्रिक्स है, अगर इसे पहले ध्यान देंगे, अलग अलग सतह पे अगर समान अंक है तो इसमें क्या करना है। उसके बाद इसमें क्या करना है, घड़ी की दिशा में, घड़ी की यानी घड़ी का जो सुई होती है, जो ऐसे आप मूव करती है, ऐसे करके मूव करती है ना, जैसे ये घड़ी है, ये हो गया, ये छोटी, ये बड़ी, और सेकंड की सुई ऐसे ऐसे सेकंड की सुई रहती है तो मूव करती कैसे। मान लीजिए सेकंड की सुई पतली वाली है तो ऐसे ऐसे करो, मूव कर दिया। ये भी मिनट की सुई, आप देखिए। और ये घंटे की भी सुई ऐसे करके मूव करते जाती है, ऐसे करते करते मूव करते जाती है ना। उसी तरह से आप इसे भी सजाना है, ठीक है। घड़ी की दिशा में अंकों को अंकों को मूव बनाए, ठीक है। घड़ी की दिशा में अंकों को बनाए, ठीक है। देखिए, ये 2 है, तो पहले सतह ऊपर वाले सतह पे है, तो घड़ी की दिशा में ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। ऐसे करके मूव करेगा तो 2 के बाद क्या आना चाहिए, 4, 4 के बाद क्या आना चाहिए, ले यहाँ आएगा, फिर जाके देखिए इसी तरह से 4, 4 के बाद 3, फिर 2 का क्या होगा, 2 के बाद क्या आएगा, 4, और उसके बाद 3 आएगा, ठीक है। हो गया। उसके बाद देखिएगा, दूसरे वाले प्रथम पासा है, ये क्या है, प्रथम पासा है, पासा है। और सेकेंड पासा में क्या होगा, पासा में क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखिए 3, इसमें देखिए यहाँ सामने वाले पासे में 2 है, तो 2 का देखिए घड़ी की दिशा में ऐसे मूव करेंगे तो 2 के बाद क्या आएगा, 5, 5 के बाद 6 आएगा, तो 5 और 6, ठीक है। तो इस तरह से पहले हम लोग बना लेंगे, अंकों को सजा लेंगे। सजाने के बाद उसके बाद इसका अगर पूछा जाए तो कि पूछा जाए कि 4 का विपरीत अंक क्या होगा, 4 का विपरीत अंक क्या होगा, अंक क्या है, अंक है 4 का विपरीत अंक क्या है। अंक, मान लीजिए 4 का विपरीत अंक है, क्या होगा, 4 का विपरीत अंक इसके सामने जो होगा नीचे वो होगा 5, क्या होगा, 5। इसी तरह 3 का जो विपरीत अंक होगा, 3 का विपरीत अंक अंक है 6, ठीक है, 6 है ना। अब 2 का बचा तो 2 हिडन है, 2 का हिडन अंक क्या है, विपरीत अंक क्या, कौन छुपा हुआ है, 1। 2 का हिडन अंक क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, राइट। तो इस तरह से आप हम समझ सकते हैं कि अगर हम इस तरह का पासा अगर आए तो इस पासे में आपको सबसे पहले देखना है कि अंक जो समान अंक है क्या वो डिफरेंस सतह पे है, उसे चेक कीजिएगा। और डिफरेंस सतह होगा तो देखिए वो पहले वाले पासे में ऊपर वाले सतह पे है,
दूसरे वाले में सामने वाले सतह पे अंक है, जो समान अंक है। इस तरह से कभी-कभी इसके पहले वाले ट्रिक्स में बताया था, 2 अंक समान है लेकिन सेम सतह पे, उस परिस्थिति में अलग ट्रिक्स फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए डिफरेंट सतह पे है, इस तरह की परिस्थिति में सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे इसे, समान अंक है अलग सतह पे, और घड़ी की दिशा में पहले मूव करेंगे अंक को, जो समान अंक है उसे मूव करेंगे। समान अंक से मूव करेंगे, ठीक है? तो समान अंक को पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे, समान अंक के बाद, समान अंक यही 2 है, 2 ही है तो उसे साइड रखेंगे। 2, 2 के बाद क्या आएगा 4, उसके बाद 3, ये वाले 2 के बाद क्या आएगा 5 और 6। जो समान अंक है उसे हम अलग कर लेंगे। यहाँ पे 2 का पहले वाले पासे में 2 का, ये समान अंक था तो 2 का के बाद क्या होगा 4 और 3, इसके बाद इक्वल टू देंगे, फिर नीचे दूसरे वाले पासे में 2 का के बाद क्या होगा एरो देंगे, उसके बाद 5 और 6, 5 और 6 करके मूव होगा। इसी तरह जब पहले वाले पासे में 4 है तो उसका विपरीत अंक 5 होगा, पहले वाले पासे में 3 है तो उसका विपरीत अंक 6 होगा। इसी तरह 2 का विपरीत अंक क्या होगा 1 होगा। इस तरह से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे। ओके, बाय।